एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी क्लास 7 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। किसी एक दिन में ये नंबर लाइन जो आप देख रहे हैं, ये नंबर लाइन ये आपको दर्शा रही है अलग अलग यहाँ पर शहर और उनके टेम्परेचर। तो इसी रिस्पेक्ट में कुछ ही क्वेश्चन है। सबसे पहला है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस माउंटेन। सबसे पहले तो जो प्लेस ये जगह दी हुई है उनके हमें टेम्परेचर बताने हैं। उसके बाद हमें जो सबसे कोल्ड है, सबसे ठंडा और सबसे गर्म, उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस बताना है। उसके बाद व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दो जगह दी है इसमें, लाहौल स्पीति और श्रीनगर, उनके बीच में डिफरेंस बताना है। और एक और चीज है इसमें, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ शिमला। यानी कि अगर हम दो जगह जो हमें यहाँ पर बताई गई है उनका दोनों का सम करेंगे तो क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम होगा या ज्यादा होगा। यदि ऐसा है इट इज ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। तो श्रीनगर और शिमला दोनों को अगर हम कंबाइन में मिलेंगे तो क्या वो शिमला से कम होगा या फिर श्रीनगर से। तो इसको मैं थोड़ा सा और आपको अच्छे से दिखाऊं क्योंकि सारा क्वेश्चन इसी पे, सारा दारोमदार इसी पे। तो ये नंबर लाइन है हमारी और इस नंबर लाइन में देखिए यहाँ पर जीरो है। नंबर लाइन का जो बेसिस है वो जीरो होता है। जीरो के दाईं तरफ सारी चीज प्लस में होती है और जीरो से लेफ्ट की तरफ ये नेगेटिव है। तो यहाँ से हम ये जो लाइन है ये वाली ये बड़ी, इसको हम जीरो मानते हैं। ये जो छोटे छोटे भाग है, जैसे यहाँ पर 5 है, छोटे छोटे भाग एक एक डिवीजन है। तो 0 से 5 में 5 डिवीजन, 1 2 3 4 5। तो इसी तरीके से कंप्यूट करेंगे। जब हम दाईं तरफ जाएंगे, राइट हैंड की तरफ जाएंगे, तब हम इन्हें पॉजिटिव लिखेंगे। जैसे ये 0 है, जब मैं यहाँ पर आता हूँ इस लाइन पे तो 1 2 3 4 एंड 5, इसी तरीके से हम ये गिनना शुरू करेंगे। अगर हम बाईं तरफ जाएंगे या लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे तो इसको हम माइनस करेंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ से 0 से लेफ्ट की तरफ जाता हूँ तो इसको -1 कहूँगा, -2 कहूँगा, -3 -4 -5। तो अगर हम टेम्परेचर देखें तो शिमला का 5 डिग्री है, यहाँ पर ऊटी का 10 के बाद देखिए 10 से गिनना शुरू। जो ये पॉइंट्स है ना इनसे गुड करना शुरू करते हैं क्योंकि हम यहाँ 0 से दाईं ओर जा रहे हैं, इसलिए 15 से नहीं जाएगा, यहाँ 10 से गिने, 10 11 12 13 14। तो ऊटी का टेम्परेचर हो गया 14। इसी तरीके से 20 पे आएंगे तो 20 21 22 तो 22 डिग्री बेंगलोर का 22, ऊटी का आपका 14, शिमला का 5 यही हुआ है। श्रीनगर क्योंकि 0 से लेस है तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे, -1 -2, श्रीनगर का -2 हो गया और -5 पे तो आ चुके हैं। तो लाहौल स्पीति का कैसे पता करेंगे, -5 -6 -7 -8, ये लाहौल स्पीति का -8। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो टेम्परेचर है उनको जो अभी हमने देखा उस तरीके से लिख देते हैं। बेंगलोर का यहाँ पर आपका क्योंकि ये 20 है तो ये 20 ये 21 हो जाएगा और ये 22 हो जाएगा, तो 22 डिग्री टेम्परेचर बेंगलोर का, तो इसलिए 22 डिग्री। इसी तरीके से हम ऊटी पे आए, ऊटी पे देखिए 10 11 12 13 14, तो ऊटी का हमारा 14 डिग्री हो गया। शिमला का 5 डिग्री भी यही हुआ है। इसी तरीके श्रीनगर 0 से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, ये -1 है, ये -2, ये -2, श्रीनगर का ये -2, यहाँ पर -2 हो गया। लाहौल स्पीति का -8 डिग्री। अब पहला वाला हो गया हमारा। दूसरे क्या, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। तो ये नंबर लाइन जो है इसमें हम अगर दाईं तरफ जाएंगे तो हम नंबर हमारे बढ़ेंगे और ये कम से ये छोटे से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि -10 और 25 से कम रहेगा हमेशा। तो जो भी बाईं की तरफ आएगा तो लेफ्ट हैंड की तरफ आएगा और जो राइट हैंड की तरफ आएगा, राइट हैंड वाली जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड की वैल्यू से हमेशा बढ़ेगी। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि हमको टेम्परेचर डिफरेंस बताना है हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट। सबसे लेफ्ट वाला ले लेंगे, ये हमारा सबसे कोल्डेस्ट होगा, -, डिग्री टेम्परेचर मतलब ठंडा होगा। तो लाहौल स्पीति में अगर हम आते हैं, लाहौल स्पीति का क्या निकला -8, ये -8 हो गया। और उसके बाद सबसे ज्यादा टेम्परेचर हमारे पास कौन सा आ रहा है, किस जगह का आ रहा है, ये हमारा आ रहा है क्योंकि इसमें डिफरेंस इन्होंने हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट पूछा है, तो हॉटेस्ट हमारा आ जाता है 22 डिग्री बेंगलोर और सबसे कम जो आपका ये लाहौल स्पीति जिसका -8 डिग्री। देखिए बी वाले में हमने क्या किया, डिफरेंस निकाला 22
22 माइनस ऑफ -8। भाई इसको माइनस किया -8 क्योंकि माइनस डिग्री सेंटीग्रेड है तो माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस हमेशा प्लस हो जाता है, माइनस और माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस प्लस माइनस होता है, लेकिन माइनस माइनस बहुत ज्यादा आता है, माइनस और माइनस एक साथ अगर आप देखेंगे तो ये प्लस 22 प्लस 8 हो गया, ये 30 डिग्री आ गई। तीसरे में बढ़ते हैं, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति का कितना है, अभी हमने देखा है लाहौल स्पीति का -8 है, और श्रीनगर में कितना है, यदि हमने अभी -2 देखा तो बस -2, और क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस पूछा गया है, -2 है और -8 है, -2 में आप -2 प्लस -8 करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, क्योंकि आप देखिए अब यहाँ पर आपका ये जरूर सवाल उठना चाहिए कि -2 ऑफ -2 ऑफ माइनस और -8 क्यों नहीं किया, इसको माइनस क्यों नहीं किया। उसका कारण ये है कि हम जब इस तरफ से यहाँ तक जाएंगे तो हमें केवल ये जो डिफरेंस है ना ये देखेंगे, केवल ये वैल्यू देखनी है, ये कितनी आ रही है यहाँ, तो हम उसके लिए जैसे अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव नंबर पे आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर लाइन पे हमारे पास 2 होता और हमारे पास 8 होता, 8 माइनस 2 करते ना जब, इसी तरीके से हमारे पास -8 है और -2 है, -8 और -2 है, तो हम क्या करेंगे -8 में -2 का एडिशन कर देंगे और यहाँ पर 6 डिग्री। डी पे चलते हैं, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन टेम्परेचर एट शिमला, पहली चीज। सबसे पहले श्रीनगर का हम यहाँ पर लिख देंगे 5 डिग्री हमें मिल रहा है, यहाँ पर 5 डिग्री मिला, और उसके बाद श्रीनगर का हमें -2 डिग्री मिला, और शिमला का हमारे पास 5 डिग्री, और इन दोनों को जोड़ दीजिए 5 और -2 को, जो हमने एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया था वही इसके लिए लागू रहेगा, 5 और 2 को जोड़ दीजिए 3 डिग्री आएगा। तो एक तो ये हो गया 3 डिग्री, और शिमला में क्या है 5 डिग्री, 3 और 5 में 5 बड़ा होता है, देखिए 3 और 5 में 5 बड़ा है, यानी कि अगर हम श्रीनगर और शिमला दोनों के टेम्परेचर को ऐड करें तो ये शिमला के टेम्परेचर से कम रहेगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद हमें 3 मिल रहा है और शिमला का खुद का टेम्परेचर 5 डिग्री। अब इसका दूसरा पार्ट है, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो श्रीनगर में जो टेम्परेचर है यहाँ पर -2 हमने निकाला हुआ है, -2 डिग्री है, और क्योंकि इन दोनों को कंबाइंड जब शिमला और श्रीनगर को किया तो 3 डिग्री आया, लेकिन 3 डिग्री बड़ा है -2 डिग्री, माइनस वैल्यू हमेशा प्लस से छोटी होती है, इसीलिए नो इट इज नॉट लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक क्विज हुआ, पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स। पॉजिटिव अगर करेक्ट है तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, और यदि आपने गलत किया तो आपको नेगेटिव मिलेगा। यदि जैक किसी स्टूडेंट का नाम है, यदि जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स, जो जैक है उन्होंने स्कोर किया 22 -5 -10 और 15 और 10, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, इसको समझिएगा। अब इसमें पॉजिटिव अगर मिलता है, यदि आपने सही सवाल किया है, यदि आपने नेगेटिव किया है, नेगेटिव मिलेगा क्योंकि आपने गलत किया है। तो एक किसी साहब का, जैक का जो स्कोर है वो कुछ इस तरीके से है, 25 -5 -10 15 10, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, का टोटल क्या है, हमें इसका टोटल निकालना है। देखिएगा हम क्या करेंगे, 25 25 -5 -10 15 10, जो भी यहाँ पर आपको नंबर्स दिख रहे हैं उन सबको ऐड। अब इसका तरीका देखिए, 2-3 तरीके। सबसे इजीएस्ट तरीका ये है कि जो प्लस दिख रहे हैं आपको, पहले तो उनको जोड़ दीजिए। प्लस कौन से, 25 15 और 10। 25 प्लस 15 इज व्हाट, जो नंबर है ये आपका 40 होगा, 40 प्लस 10 इज 50। तो ये आपने पॉजिटिव वाले जोड़ दिए। अब नेगेटिव -5 और -10 और -10 जब ये जुड़ेंगे, क्योंकि ये मैंने जैसे बताया था कि ये नंबर लाइन है, उसके यहाँ पर ये -5 है, यहाँ -10 है, उनको जोड़िए, -5 ये जुड़ेगा और -10 जुड़ेगा, तो -5 -10 इज -50, -50। इसको दूसरी तरीके से अगर आपको समझना है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, अंदर आपका प्लस बचेगा,
5 और 10 15 होता है, माइनस बाहर है तो -15। तो ये पॉजिटिव वाला हमने जोड़ा था, ये नेगेटिव वाला आ गया, तो ये 50 और -50 माइनस 15 करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, 35। ये आपका 35। अब अगला क्वेश्चन है श्रीनगर। अगेन श्रीनगर, उनका टेम्परेचर मंडे में श्रीनगर का -5 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर ये 2 डिग्री कम हो जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा कि इधर ड्रॉप मतलब होता है कम, 2 डिग्री -5 डिग्री से कम हो जाता है। तो जरूर इसको आपको लगेगा कि अरे -5 में कैसे मैक्सिमम करेंगे, तो इसके लिए नंबर लाइन को आपको सोचना पड़ेगा। मैं बताता हूँ, पूरा क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? ये 2 डिग्री अगर कम हो जाता है तो श्रीनगर में क्या टेम्परेचर है? अब ट्यूसडे की बात करूँ, वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे को ये 4 डिग्री और बढ़ जाता है, 4 डिग्री बढ़ जाता है। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे? पहले कम होता है ट्यूसडे को, फिर वेडनेसडे को बढ़ जाता है, तो आप उसको टेम्परेचर ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या हुआ है, नंबर लाइन से बताता हूँ। अब ये -5 है, मंडे को मान लीजिए -5 यहाँ पर आ गया। अब इनका कहना है ट्यूसडे को ये ड्रॉप हो गया। नंबर लाइन में आप जानते हैं 0 से यहाँ जाएंगे तो बढ़ेगा, 0 से यहाँ जाएंगे तो कम होगा। यानी कि नंबर लाइन में हम यहाँ से लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं तो चीजें कम से ज्यादा होती है, लेकिन ये तो कह रहे हैं ड्रॉप हो रहा है, यानी कि हमको इस तरफ जाना पड़ेगा। हम यहाँ पर 2 और चले गए, 2 डिफरेंस और चले गए, 2 डिवीजन, एक ये एक ये, यहाँ पर -6 हो गया, -7 हो गया। 2 डिग्री कम होने के बाद ये -7 डिग्री हो जाएगा। दूसरा तरीका इसका ये है, -5 डिग्री का ड्रॉप हो, यानी कि डिफरेंस निकालेंगे, -5 का माइनस करेंगे 2 से, तो आपका -7 डिग्री आएगा। यानी कि आपका -7 डिग्री किस दिन आ गया, ट्यूसडे। अब बात करेंगे वेडनेसडे की। वेडनेसडे को इन्होंने कहा 4 पॉइंट, तो 4 पॉइंट चल लेंगे, -7 से -6 पे आएंगे, -6 से -5 पे आ जाएंगे। अभी 2 सीढ़ी चढ़े, 2 और चढ़ जाएंगे, -5 से -4 और -4 से -3, यानी कि -3 पे पहुंच गया। तो लंबा लाइन से तो हमें -3 मिल रहा है। चलिए कंप्यूटेशन से भी करके देखते हैं। तो -7 डिग्री पे हम आ चुके थे, क्योंकि हम ट्यूसडे पे -7 डिग्री पे आए हैं। ट्यूसडे से उन्होंने बताया 4 डिग्री जुड़ गया है, 4 डिग्री बढ़ गया है। जब बढ़ता है तो प्लस करते हैं, घटता है तो माइनस करते हैं। तो जब बढ़ गया टेम्परेचर तो -7 से हमने 4 डिग्री ऐड कर दिया, तो हमारा यहाँ पर -3 डिग्री आ गया। तो ये -7 और -3 इसका आंसर है। अगले सवाल पे आते हैं। A plane is flying at a height of 5000 मीटर above the sea level. सी लेवल है, सी लेवल है, यहाँ से 5000 मीटर की ऊंचाई पर आपका हवाई जहाज उड़ रहा है। At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? तो इसको जरा अच्छे से और देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ये है कि ये एक आपका प्लेन है और ये इस समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, लेकिन किसी एक समय पे ये जो हवाई जहाज है, ये सबमरीन, जो पनडुब्बी कहते हैं, पानी के अंदर चलती है। पानी के अंदर चलती है तो पानी के नीचे होगी है, तो पानी के 1200 मीटर नीचे, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछा है। कैसे निकलेगा? आप 5000 से लेकर 1200 तक का डिफरेंस निकालो। अब 5000 से 1200 का डिफरेंस निकालने को नहीं आ पाएगा, तो आप देखिए 1200 से यहां तक जाएंगे और 0 से लेकर 5000 तक जाएंगे, यानी कि आपको 1200 ये दूरी और ये 5000 ये दूरी, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होगा, 5000 मतलब ये यहां से लेकर ये 5000 हो गया, यहां से लेकर 1200, इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपका 6200 इसका वर्टिकल डिस्टेंस प्लेन और सबमरीन के बीच में 6200। अब एक क्वेश्चन है, मोहन डिपॉजिट्स 2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विथड्रॉस 1640 फ्रॉम नेक्स्ट डे। अगले दिन 1662 रुपए निकाले, 2000 अकाउंट जमा किए और 1662 निकाले। If withdrawal of the amount from the account is represented by a negative integer, withdrawal नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है, then how will you represent the amount deposited? पहले चीज तो ये है, पहला क्वेश्चन। Find the balance in Mohan's account after the withdrawal.
यानी कि 2000 में से 1642 निकाल दिए। अगर आपको ये निकालना है बैलेंस तो आप सीधा इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते ही आपके पास क्या आ जाएगा 1642। बैलेंस आपका 1642 से 2000 माइनस करेंगे तो बैलेंस आपका आ जाएगा 50। तो अकाउंट में 58 इसका उत्तर है। अब अगला क्वेश्चन है, रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। देखिए मैं इसको बना के दिखाऊंगा आपको, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ए से बी जाती है ईस्ट वर्ड्स, फिर वो 30 किलोमीटर वेस्ट मूव करती है सी रोड पे। यदि डिस्टेंस, इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, ईस्ट की तरफ जाती है पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट होता है, तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस टुवर्ड्स वेस्ट? अगर ईस्ट की तरफ तो पॉजिटिव है तो बनी बात है कि वेस्ट की तरफ आप नेगेटिव लेंगे। बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फॉर्म। चलिए इसको मैं इस तरीके से समझाता हूं आपको। ये ईस्ट डायरेक्शन, यहां थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये आपका वेस्ट डायरेक्शन। दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ होगा, नीचे जाएंगे तो साउथ होगा। तो ये 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलते हैं दाएं। ये नंबर अगर हम इसको अपना ओरिजिन मान लें या नंबर लाइन का 0 मान लें तो राइट की तरफ ये 20 किलोमीटर चलती है। उसके बाद ये यहां से उल्टी दिशा में इस तरफ अगर वो जाती है, यहां से लेकर यहां तक 30, और फिर यहां से वो वापस जाती है वेस्ट की तरफ। यहां 30 चली गई इस डायरेक्शन में, फिर वो 20 किलोमीटर इस तरफ जाती है। तो हमें बताना है कि उसकी फाइनल पोजीशन क्या है इस पॉइंट से। तो 30 और 20, 30 और 20 इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो ये दूरी होगी ना यहां से 10। तो इसको ये तो बातों में हो गया 30 माइनस 20, लेकिन इस तरीके से होता नहीं। हम क्या करेंगे, 20 अगर हम डायरेक्शन यहाँ पर 20 इस डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन को आप ले, अगर कन्वेंशन यानी कि आपने मान लिया कि ये पॉजिटिव है तो दूसरी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव माननी पड़ेगी। तो इसीलिए 20 तो ये हमने पॉजिटिव माना है, लेकिन जैसे वो लेफ्ट की तरफ मतलब इधर की तरफ आए तो हम इसको क्या करेंगे, नेगेटिव मानेंगे। ये 30 यहां हो गया जाने का और 20 वापिस आने का, 30 माइनस 20 ये कर सकते हो। या दूसरा तरीका जो इस क्वेश्चन में किया गया है, हमने इस डायरेक्शन को नेगेटिव माना है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, इसलिए 20 माइनस 30 कर दिया। माइनस 10 किलोमीटर, इसका मतलब ये नहीं कि माइनस दूरी चली, तो माइनस दूरी कुछ नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि दूरी तो 10 किलोमीटर चली, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में चली, जहां से शुरुआत की थी उसका उल्टा डायरेक्शन। अब अगला क्वेश्चन है, एक मैजिक स्क्वायर है, हर रो और कॉलम, इसमें in magic square each row column and diagonal have the same sum। अब ये रोज होता है, ये कॉलम होता है, और ये आपका यहां से आता है ये और ये आपके डायगोनल्स होते हैं। तो चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। हमें मैजिक स्क्वायर कैसे बनाएंगे, हम एक एक करके आएगा। चलिए ये वाला लेते हैं, पहला वाला 5, ये देखिए पहला 5 -1 और -1, इन तीनों को जोड़ दिया, 5 -1 और -1, क्या आया इसमें 0। तो सब 0 आ गया, लेकिन सब इक्वल होना चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, कॉलम ले लेते हैं, ये और ये कॉलम, मतलब ये डायरेक्शन, तो इसको जोड़िए कॉलम को, 0 आ गया, -1 -2 -3, इन तीनों को जोड़िए। एक बार में एक कॉलम लेंगे, एक बार में इस रास्ते पर चल जाएंगे। इसी तरीके से अगली बार इस रास्ते में चलेंगे, तो -1 7 और -3 इसको देखेंगे, हमारे पास यहां भी 0 आ गया, यहां भी 0 आ गया। अब डायगोनल्स पे आते हैं, 5 -2 और -2, ये डायरेक्शन हो जाएगी। इसको देखिए क्या है 0, और इसके बाद ये 0, ये 2 वाला और 4, तो 0 -2 -2 है, ये आपका -6 आ गया। इसका मतलब यहां तक तो हम बिल्कुल सही पहुंच रहे, सब बराबर आ रहे हैं। यहां पर डायगोनल लेते ही, और एक डायगोनल तो 0 आ रही है, लेकिन दूसरी डायगोनल ने हमें ऐसी वैल्यू दी जो इनके बराबर नहीं है, तो इसका मतलब मैजिक स्क्वायर नहीं है।
अगले क्वेश्चन के लिए भी हम नहीं करेंगे, पहले हम रोज को, ये पहला रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इनको ऐड करेंगे, फिर ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम को ऐड करेंगे, फिर ये डायगोनल और ये डायगोनल को ऐड करेंगे। देखिए यहीं पे हुआ है, और हम जब इसको कंप्यूट करेंगे तो देखेंगे सब में -9 आ गया। कोई भी ऐसी वैल्यू है जो -9 के अलावा है तो हम इसे कहेंगे -2 नहीं है, लेकिन क्योंकि ये -9 आ रहा है इसलिए -2। अगला क्वेश्चन है वेरीफाई a minus of minus b is a plus b for the following values of a। a और b आपको दिया हुआ है, आप इसमें ये वैल्यूज रखेंगे और आप पहले क्या करेंगे, a माइनस ऑफ माइनस बी निकालेंगे और आप ये बताएंगे a प्लस बी है क्या। जैसे मैंने आपको जो बताया था, ये आपको याद हो कि a माइनस ऑफ माइनस बी इज नथिंग बट a प्लस बी। माइनस और माइनस जब आप कंप्यूट करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन साइन एक तरीके से मान लीजिए इसको, वैसे तो यहाँ पर समेशन होगा, लेकिन माइनस ऑफ माइनस विल बी प्लस। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब a 21 है, b 18 है, तो a पहले मैंने कहा था आपको a माइनस ऑफ माइनस बी करिए, तो a माइनस ऑफ माइनस बी ये a प्लस बी होता है। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे अलग से, फिर राइट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए a माइनस ऑफ माइनस बी यानी 21 माइनस ऑफ माइनस 18, ये क्या हुआ 21 माइनस ऑफ माइनस 18 इज व्हाट, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, 21 प्लस 18 39। अब राइट हैंड साइड आइए, डायरेक्ट जोड़ देंगे, माइनस ऑफ माइनस ना करके हम सीधा जोड़ देंगे 21 को 18 से, 21 को 18 से हमने जैसे जोड़ा, यहाँ पर आपका जो वैल्यू है वो 39 है, बस ये 18, दिस इज नॉट 19 इज 18। इसी तरीके से अगले में जाएंगे, सेम तरीका हम अपनाएंगे। a 118 है, b 125 है, a माइनस ऑफ माइनस बी, a माइनस ऑफ माइनस बी करेंगे, यानी कि a हमारे पास यहाँ पर 118 है और जो b है वो हमारा माइनस ये 125 है, तो क्योंकि माइनस लेना है इसको माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, इसको जोड़ देंगे। इसी तरीके से a प्लस बी आपका ये वैल्यू राइट हैंड साइड में रखेंगे तो आपकी यही वैल्यू रहेगी 2। देखिए जोड़ के देखिए a प्लस बी सीधा 118 को 125 से बगैर ये माइनस माइनस को सोचे, क्योंकि ये डायरेक्ट हमको मिल रहा है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग करेंगे। आप सोच सकते हैं कि यार ये तो हम पता ही है माइनस और माइनस इस प्लस, लेकिन हमको वेरीफाई करना है, जहां भी वेरीफाई करना होता है तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड अलग अलग तरीके से निकालते हैं और दोनों को इक्वेट करते हैं। तो 35 84 के साथ भी ऐसे ही करेंगे, a माइनस और माइनस बी निकालेंगे तो 59 आ गया, फिर a प्लस बी को जोड़ देंगे तो 159 आ। अगला जो है 28 और 11, उसके लिए भी ऐसे करेंगे, a माइनस और माइनस बी, यहाँ पर 28 माइनस और माइनस 11, यहाँ पर 59 आएगा। इसी तरीके से आपका a प्लस बी ये 28 प्लस 9। अब क्वेश्चन 9 पे पहुंच गए हैं, यूज द साइन ऑफ ग्रेटर, लेस और इक्वल। ये जो ग्रेटर का साइन होता है मतलब यहाँ की वैल्यू से बड़ी हो। लेसर का मतलब ये होता है कि यहाँ जो वैल्यू लिखी जाएगी वो इससे छोटी। इज इक्वल टू का मतलब जो यहाँ वैल्यू लिखी जाएगी वो इसके बराबर, इसका मतलब ये होता है। हम ये करके देखें। सबसे पहले -8 प्लस -4 और ये -8 ऑफ माइनस -4, -8 और -4 में तो कोई दिक्कत ही नहीं, प्लस और माइनस के प्लस, ये प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, बाकी प्लस माइनस माइनस बनेगा, माइनस प्लस भी माइनस बनेगा और प्लस प्लस की तो कोई बात ही नहीं, प्लस माइनस में 8 ऑफ -4, बाएं हाथ का देखिएगा ये चल रहा है, -8 और -4 आपको जैसे मैंने बताया था माइनस कॉमन लेके 8 + 4 कर सकते हैं या 8 और 4 के मैग्नीट्यूड जोड़ के माइनस वैल्यू बता देंगे, 8 और 4 12 और माइनस। अब हम राइट साइड पे आते हैं, -8 ऑफ माइनस ये हम देख चुके हैं, माइनस और माइनस इज प्लस, तो -8 + 4 दैट इज -4। 4 में जब इनको जोड़ते हैं तो बड़े का साइन आता है, ध्यान दीजिएगा, जो वैल्यू बड़ी है उसका साइन आता है, लेकिन काम यही होगा 4 - 8 ही होगा, साइन भी बड़े का आएगा और जो कंप्यूटेशन है वो भी इसी का होगा। -8 बड़ा है तो माइनस होगा, 4 से 8 माइनस कर दीजिए, 4 आएगा, साइन भी बड़े का आएगा, -12 और -12। अब इसमें बड़ी बात है कि आपको क्या लग रहा है, 12 बड़ा लग रहा है, 4 छोटा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। नंबर लाइन पे चाहिए, नंबर लाइन में -4 पहले आता है, -12 बाद में आता है, इसका मतलब -12 इज लेस देन, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो हमेशा इससे छोटा। अगर माइनस साइन है तो जो बड़ी चीज है वो छोटी हो जाती है, छोटी चीज बड़ी हो जाती है, यहीं पे अगर ये प्लस होता तो बात बिल्कुल अलग हो जाती है। अगले पे जाते हैं, अगले में भी ऐसे ही किया हमने, -3 + 7 -19, इसमें डायरेक्ट इसको जोड़ देंगे,
15 माइनस 8 ऑफ प्लस और माइनस यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा इन वैल्यूज को जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ -15 आएगा, -2 आएगा, जैसे मैंने बताया था। माइनस जब साइन की बात आती है तो जो बड़ी वैल्यू है वो छोटी हो जाती है, क्योंकि नंबर लाइन में हम इस तरीके जब आते हैं, ये छोटी वैल्यू होती है, छोटी से बड़ी की तरफ, और -50 यहाँ पहले आएगा और -2 बाद में आएगा, -15 छोटा है। सी पे आते हैं, यहाँ इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ दीजिए, -18 + 11 -52। यहाँ कुछ नहीं करना है। जब फाइनल आप इस पे आ जाएंगे, मैंने आपको जैसे बताया था, -20 -7 आ गया। ये बड़ी वैल्यू, वो बड़ी वैल्यू माइनस साइन छोटी हो जाती है। मैग्नीट्यूड में तो बड़ी है, मैग्नीट्यूड मतलब अगर साइन हटाते तो मैग्नीट्यूड, लेकिन जैसे माइनस साइन आ गया ये इसे छोटी। अब देखा, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ 0 आएगा, 20 आएगा। 0 और 20 क्योंकि पॉजिटिव है, और नंबर लाइन की अगर बात करें, पहले 0 आता है फिर 20 आता है, इसका मतलब 20 बड़ा है, 0 इज लेस या 20 ग्रेटर। अगले पे आते हैं, ये वैल्यूज दी हुई है, इसको पहले कंप्यूट कर लीजिए, यहाँ तक पहुंच जाते हैं। अब 101 और 159, 101 और 159, अब ध्यान दीजिए, जब ये मैं नंबर लाइन पे आऊंगा तो पहले 159 आता है, उसके -159 आता है, उसके बाद -101 आता है। इसका मतलब जो 101 है वो बड़ा है 59, तो माइनस का साइन आ जाता है ना, तो हमेशा बड़ा नंबर इससे छोटा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, एक वाटर टैंक है, ये वाटर टैंक दिख रहा है आपको, नीचे पानी है, और एक मंकी है सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, यहाँ पर टॉप पे बैठा हुआ है मंकी, और यानी कि फर्स्ट स्टेप, हम 1 से शुरू करेंगे इसको। और वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, वाटर लेवल 9 स्टेप नीचे, 1 से लेकर यहाँ पर 9 स्टेप, ये देखिए, तो 1 स्टेप है, ये 2 स्टेप है, ये 3 स्टेप है, ऐसे 9 स्टेप के बाद वाटर लेवल। तो पहला है, he jumps 3 steps down and then jumps 2 steps back, यानी कि यहां से 3 स्टेप ये आगे जाते हैं, ऐसे 1, 2 और 3, ऐसे 3 स्टेप ये आए, बल्कि ये 3 स्टेप होगा, 1, 2, 3 हम इसको बारे में, और उसके बाद ये 2 स्टेप पीछे चले गए, यहाँ पर आगे वापस, यानी कि कंक्लूसिवली ये एक ही स्टेप चलते हैं उनकी। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, पहला तो ये हो गया। उसका दूसरा है कि आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के बाद, ही वांट्स टू गो बैक, पानी 9 सीढ़ी पे पहुंच गए नीचे वाली, और अब ये पानी पीना के बाद ऊपर जाना चाहते हैं। फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप अप एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स डाउन इन एवरी। अब जब ये ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ पर ये 4 स्टेप तो ऊपर चढ़ जाएंगे, लेकिन 2 फिर वापस नीचे आ जाएंगे। तो इसमें हमें बताना है कि हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप। अब ये ऐसा करते हुए 4 ऊपर और 2 नीचे आते हुए कितने बार जंप करने के बाद ऊपर पहुंचेंगे, इसलिए यहाँ पर टॉप है। और उसके बाद और भी एक क्वेश्चन है, पहले इन दोनों को देख लेते हैं फिर वापस यहाँ पर आएंगे। देखिए, सबसे पहला है कि 3 स्टेप ये आपके नीचे आते हैं, 2 स्टेप ऊपर चले जाते हैं। ये एक एक करके स्टेप बताया गया है कि पहली जंप पे ये यहाँ पर थे, पहली जंप पे ये कहाँ पहुंच गए, चौथे स्टेप पे, लेकिन क्योंकि ये 2 स्टेप पीछे आ जाते हैं इसलिए यहाँ पर आ गए। तो कंक्लूसिव इन्होंने एक ही स्टेप चले, एक ही स्टेप चले। तो आप देखिए, एक बार में ये केवल एक ही स्टेप चल पाते हैं, एक बार में एक ही स्टेप चल पाते हैं, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको कम से कम 9 बार ऐसा काम करना पड़ेगा, आगे जाना और पीछे जाना, यानी 18 बार ये ऊपर नीचे होंगे। तो सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेप पे थे, पहली बार में 3 स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो यानी कि पहले जंप पे 4 स्टेप चले। दूसरे स्टेप पे क्या हुआ, ये 2 पीछे चल जाते हैं, ऊपर की तरफ चले जाते हैं, तो 4 में से 2 माइनस कर दीजिए, तो 2 स्टेप आगे। थर्ड जंप में फिर ये 3 स्टेप पीछे चलेंगे, तो 2 में 3 जोड़ दीजिए, 5 स्टेप। फिर ये 5 स्टेप के बाद फिर ये ऊपर चले जाते हैं, तो 5 में 2 माइनस कर दीजिए, 3 स्टेप। इसी तरीके से 3, फिर अगले में नीचे जाएंगे तो 3 पे 3 ऐड कर दीजिए, 6 हो गए। फिर क्योंकि ये 2 वापिस ऊपर चले जाते हैं, तो 6 में -2 कर दीजिए। देखिए, इस हर एक स्टेप में मैं -2 + 3 -2 + 3 -2 + 3 करता हूं, यानी -2 + 3 -2 + 3, मैं तब तक -2 और +3 लगातार करता रहूंगा जब तक यहाँ पर ये 9 नहीं आ जाता। तो 11th जंप में, 11वें जंप में, देखिए इसको कंप्यूटेशन की बात, 11वें जंप में मुझे 9 स्टेप मिलते, तो 11, ये पूरे 11 जंप ये करेंगे, तो 11 जंप के बाद ये 9 स्टेप पे आ पाएंगे। तो जो हमारा अंदाजा था 18, वैसा नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इसलिए पूछा गया है। तो 11वें स्टेप पे पहुंचा। अब अगले में, अभी इन्होंने पानी पी लिया, अब ये पानी पीने के बाद ये क्या करेंगे,
पानी पीने के बाद ये यहां से यहां 5 जब, लेकिन क्वेश्चन फिर से मैं आपको समझाता हूं। 4 ये ऊपर जाते हैं, 1 2 3 4, और ये 2 नीचे चले आते हैं। तो देखिए यहां पर अब ये 9वें स्टेप पे है, अब ये यहां पर पानी पीने के लिए आए, तो यहां से ये इधर गए कितना, एक पहले जंप में, लेकिन उसके बाद ये पीछे आ गए। तो पहले वाले में ये हुआ, और फिर अब हम यहीं से कंप्यूट कर लेंगे इसको लिखेंगे नहीं। तो ये हो गया, उसके बाद यहां से फिर से इन्होंने जंप मारी, दूसरी जंप, फिर लेकिन ये 2 फिर पीछे आ गया। अब यहां से फिर ये जंप मारेंगे, और फिर 2 पीछे आने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि जैसे ही इन्होंने जंप मारी तो पहले स्टेप पहुंच। तो आप देखिए कि यहां पर इस क्वेश्चन का उत्तर इस तरीके से होगा कि आपके ये फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ जंप, फर्स्ट सेकंड, ये तीसरा चौथा और 5वें जंप में ये अपने डेस्टिनेशन पहुंचे। ओके, अब है इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, तो नीचे आए तो नेगेटिव इंटीजर है, एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव अप बाय इज पॉजिटिव, ऊपर गए तो पॉजिटिव, नीचे गए तो नेगेटिव। तो जो पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, आपको ये कंप्लीट करना, -3 + 2 4 - 2 दिया, आपको ध्यान होगा -3 + 2 इसलिए हो रहा है क्योंकि ये 3 नीचे जाते हैं, नीचे के लिए उन्होंने कह दिया नेगेटिव है, 2 ये ऊपर चले जाते हैं, तो इसको मैंने पॉजिटिव दिया, यहाँ पर देखिए +2 दिख रहा है आपको। इसी तरीके से यहाँ पर जब 4 जंप अप करते हैं, तो क्योंकि हम कह रहे हैं कि अब जाने पर ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि 4 पॉजिटिव ले लिया, और 2 क्योंकि वापिस डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं, 2 ले लिया। इन दोनों को अगर हम लेंगे तो ये क्या वैल्यूज आएगी, जो ये 8 बनाएगी, इसको हमको कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पर आप देखिए -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2, ये बार बार करते रहिए, -3 + 2 -3 + 2 तब तक करते रहना है जब तक आपको -8 मिल जाएगा। तो ये आपके -3 + 2 तो नहीं रखा था, ये वाली वैल्यूज आपको इसमें ऐड करनी पड़ेगी। बिल्कुल सेम चीज यहाँ की हुई, जो मैंने आपको यहाँ पर लिखित में समझाया, वही यहाँ पर नंबर्स के थ्रू है। 4 - 2 में देखिए 1 2 3, क्योंकि अल्टीमेटली ये तीसरा 4 - 2 4 - 2 4 - 2 करते रहिए तब जब तक 8 नहीं आएगा, तब वो 8 चाहिए। तो सब 8 रिप्रेजेंट गोइंग अप टू अब बस 8 स्टेप, अगर 8 स्टेप तक चाहिए तो इतना करना पड़ेगा, और अगर ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पानी पीने के बाद जा रहे हैं, तो आपको इतने बार ये 4 और -2 को ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। होपफुली आपको आइडिया लग गया कि इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत शुक्रिया।